नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इरेशनल और रेशनल के बारे में। जैसे रेशनल तो आपको पता है P/Q की फॉर्म में होता है, ठीक है। Q नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर होते हैं। बट जो इरेशनल होता है ना, वो होता है कि आप ये बोल देते हैं नॉट इन फॉर्म P/Q, यानी कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो नंबर क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो नंबर क्या होता है इरेशनल होता है। एक बात और, अगर कोई भी प्राइम नंबर अंडर रूट में आता है तो वो इरेशनल होता है, ठीक है। पाई होती है वो भी क्या होती है इरेशनल होती है, क्योंकि पाई भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है भाई। अब जैसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट। जैसे 2 माइनस अंडर रूट 5 इरेशनल होगा, ये पूछा गया है रेशनल होगा इरेशनल होगा। कैसे? क्योंकि पाई 5 की वैल्यू अंडर रूट 5 की वैल्यू पता कितनी होती है 2.23, फिर 6, फिर ये ऐसे चलता रहता है, ना ये खत्म होता और ना ये रिपीट होता। जब आप इसको 2 में से घटाओगे ये क्या होगा नेगेटिव आएगा और ये खत्म, आपका नंबर ऐसा ही आएगा जो बार बार रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा और जो नॉन टर्मिनेट होगा, यानी कि खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। अब 3 प्लस अंडर रूट 23, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, क्या करेंगे जब आप इसको खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट गया तो क्या बचा 3 बचा है। 3 क्या है रेशनल, क्या है ये रेशनल। क्यों P/Q की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं 3/1। अब नेक्स्ट देखिए 2/7 अंडर रूट 7, ये आपको पता है सेम नंबर है, इरेशनल में हम ऐसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे इससे ये काट दिया तो क्या बचा 2/7, 2/7 क्या होगा रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में दोनों इंटीजर हैं और 7 जो नीचे है ये 7 है, 0 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट है 1/√2, 1/2 √2 भी क्या होगा इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि देखो एक बात सुनो, ये क्या है 1 तो इंटीजर है बट √2 इंटीजर नहीं है, तो ये 1/√2 क्या होगा इरेशनल होगा। क्योंकि रेशनल का पता क्या होता है P/Q की फॉर्म में होता है, ये भी इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर। यहां पे हम देखते हैं ये तो इंटीजर है बट ये तो इंटीजर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा इरेशनल होगा। 2 पाई की किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो वो क्या रहेगा इरेशनल ही रहेगा। सेकंड सम देखिए 3 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 2, ये मल्टीप्लाई में। जैसे 3 की इसके साथ करोगे 6 हो जाएगी, 3 की जब इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा। देखो ये कई बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे आपको बताता हूं, जैसे 3 की और अंडर रूट 2 की गुणा कर देते हैं तो अंडर रूट 6 लिख देते हैं, जो कि नहीं होता है, जो कि गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग है। देखो तो क्या हो जाएगा, जैसे 3 गुणा अंडर रूट 2 ये आ जाएगा भाई। फिर क्या होगा 3 की क्या होगी इसके साथ, जैसे इसके साथ होगी इसके साथ, अब इसकी इसके साथ होगी तो क्या हो जाएगा 2√3 आ जाएगा। इसकी जब इसके साथ करोगे, देखो जब अंडर रूट ए और अंडर रूट बी है जी, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, यानी ए भी 0 से बड़ा है बी भी 0 से बड़ा, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो AB अंडर रूट। तो आपका 3 अंडर रूट और 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट 6, यानी कि आपका जो अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 3 है वो क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 हो जाएगा। अब आप देखते हैं कि ये अलग है, ये इससे अलग है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 2, यहाँ पे अंडर रूट 3, यहाँ पे अंडर रूट 6 है, यहाँ पे 6, तो ये सभी क्या है अलग अलग है, इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। सेकंड में देखिए 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू में 3 माइनस अंडर रूट 3, एक ये फार्मूला है अलजेब्राइक, आप पढ़ चुके हैं। अगर a माइनस बी और a प्लस बी है तो ये क्या होता है, ये होता है a² माइनस b², ओके। तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस बीच में आएगा, आपको पता है जी। अब -3 देखो, a की 3, a की 2 माइनस b की 2, b क्या है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर, देखो एक बात और बताता हूं, अंडर रूट 3, जैसे अंडर रूट 3 मतलब क्या है, जैसे अंडर रूट 3 का मतलब ये लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या है
3 की पावर 1/2। इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 1/2। और जब मैं इसकी जैसे देखो 3 की पावर 1/2, देखना जैसे 3 की पावर 1/2 है, जब पूरे की पावर 2 होगी तो क्या होता है, ये पावर इससे आपस में मल्टीप्लाई होती है, कट जाती है, तो क्या बचा, 3 की पावर 1 बचा, वो क्या होगा, 3 होगा। या आप समझ सकते हैं जब भी कोई दो सेम नंबर अंडर रूट में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने √2 इंटू √2 कर दिया तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2। या फिर आप ऐसे याद करिए, जब भी कोई दो सेम नंबर अंडर रूट में होते हैं तो वो क्या आ जाता है, अंडर रूट हट के वही नंबर आ जाता है। यस, ऐसे आया कैसे, जैसे मैं इसको लिख सकता हूं √2 की पावर 2। अब √2 को क्या लिख सकता हूं, इसको 2 की पावर 1/2, और पूरे की पावर 2, तो पावर से पावर गई है 2 से 2, तो क्या बच गया, 2 की पावर 1 बच गया। तो यहां पे हम देखते हैं 3 की पावर 2 9 हो गया, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। 9 में से 3 गया 6। ओके, नेक्स्ट है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अब आपको पता है a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना में ab, यहां पे a क्या है, √5, b क्या है, √2। तो √5 का स्क्वायर आपको पता है ऐसे ही होगा, 5 आ गया। √2 का स्क्वायर कितना आ गया, 2। अब यहां पे भी मैंने ऊपर बता चुका हूं, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 आ गया, 5 दूनी 10, तो 5 2 7 प्लस 2 √10। जैसे इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट आप कर लेना। फोर्थ पार्ट ऐसे है, मतलब ये बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये आपका ये सेकंड पार्ट इसका सेम कॉपी है। अब थर्ड सम देखिए, बहुत अच्छा सम है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्क्यूम्फ्रेंस एंड डायमीटर, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve the contradiction? देखो पता है क्या कहता है ये कह रहा है कि पाई है ना, पाई वैसे होता क्या है, देखो भाई पाई है ना, ये पाई मतलब जो सर्क्यूम्फ्रेंस होता है उसका और डायमीटर का रेशियो होता कि नहीं होता है। अब ये पता क्या कर रहा है, अगर पाई c by d की फॉर्म में है ना, फिर तो ये क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। अगर पाई है ना c by d की फॉर्म में है तो ये क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। बट ये तो क्या है, इरेशनल। ऐसा क्यों, देखो अगर पाई इज इक्वल टू c by d इज रेशनल हो गया, ठीक है, तो रेशनल नंबर हो गया ना, तो व्हेन c एंड d बोथ आर रेशनल नंबर, ये दोनों क्या होंगे, रेशनल होंगे। देखो अगर पाई रेशनल है ना तो ये भी रेशनल होगा और ये भी रेशनल होगा। ठीक है, परंतु मैं आपको बताता हूं कभी भी सर्क्यूम्फ्रेंस और डायमीटर, और मतलब सर्क्यूम्फ्रेंस और डायमीटर कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। जैसे ऐसे होता है, जैसे 2 हो गया रेडियस तो 2.01 समथिंग, जो भी 2.001, मतलब वो एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए वो रेशनल तो होगा नहीं, तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। देखो मैंने नेक्स्ट में लिखा है, बट द सी एंड डी वी कैलकुलेट इज नॉट एग्जैक्टली इरेशनल नंबर। मतलब हम जब सर्क्यूम्फ्रेंस और डायमीटर को लेते हैं ना, वो एग्जैक्ट नहीं होता जी। एंड आइदर सी और डी और बोथ कैन बी इरेशनल, यानी कि एक्यूरेट नहीं होता, या तो सी क्योंकि पाई इरेशनल है, या तो फिर क्या होगा, सी इरेशनल होगा, या फिर क्या होगा, डी इरेशनल होगा। उन दोनों में से एक तो मिलेगा या फिर दोनों मिलेंगे। देखो ना तो सर्क्यूम्फ्रेंस एक्यूरेट होता ना डायमीटर होता। अगर पाई इरेशनल है और पाई इज इक्वल टू c by d है, तो इसका मतलब क्या है, या तो c इरेशनल है या फिर d इरेशनल या फिर दोनों है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे देखो रेशनल डिवाइड बाई इरेशनल क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ओके, जो नेक्स्ट किसके समझते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद।